तुलसी वो नहीं चाहता। तो फिर देखो अब और बचाओ अपने आप को कि भीमा सिंह के पंजे से तुम्हें कौन बचाता है। भीमा सिंह आज तुम्हारी जवानी का रस चूसेगा और बुलाओ जिसे बुलाना चाहती हो तब बुला लो और बचा लो मेरी। पास में नहीं आना, नहीं तो पहचान नहीं पाएंगे तुम लोग। तो ये हाल है। और छोड़ी से हट दूर जाओ, अबे वो बाजी से अबे वो बाजी शैतान, वरना इस बंदूक से ले लूं तेरी जान। वरना इस बंदूक से भाई ले लूं तेरी जान। ये बताओ क्या है तेरा, पहले तू है ये बताओ क्या है तेरा नाम, और लगती तेरी कौन है जो देता है अपनी जान। कौन है तू जो मेरे बीच में दखल दे रहा है? तुम कौन हो जो हमारे बीच में दखल देने आ गए हो? ज्वाला सिंह नाम डाकू तू जान ले जान। ज्वाला सिंह नाम डाकू तू जान ले, छोड़ कर लड़की को तू चला जाए अभी, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। 1 मिनट में भुला दूं तेरी है कड़ी। तो ज्वाला सिंह तुम हो या हमारे बीच में रोड़ा बनने आ गए हो और मौत का खौफ तुम मुझे दिखा रहे हो? तो मौत का खौफ छोड़ो, दिखावो नहीं मौत का खौफ। कि मौत का खौफ छोड़ो, दिखावो नहीं, शायद भीमा को तूने जाना नहीं। एक भी लफ्ज कर दोबारा कहा, लाश का फिर मिलेगा ठिकाना नहीं। ज्वाला सिंह चले जाओ मेरे रास्ते से। याद रखो तूने एक लड़की के साथ बदतमीजी किया है और बदतमीजी की मजा तुझे जरूर चखाऊंगा। ज्वाला सिंह भैरव, ये मामला मेरा है। ज्वाला सिंह ये मामला भीमा सिंह का है और भीमा सिंह से रास्ते में जो बड़ा है बहुत पछताया है। याद रखो भीमा सिंह, ये ज्वाला सिंह वो चीज है कि जिस रास्ते से गुजरता है लोग उसके धाड़ से रास्ते छोड़ देते हैं। और तो इस बीहड़ के अंदर शेरे दिली दिखाया, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। ज्वाला हाथ में बंदूक है, इसीलिए तुम धमकियां दे रहे हो।
अरे बंदूक किसी बच्चे को दे दिया जाए ज्वाला तो भी थमका सकता है, और हाँ है भुजा में दम तो बंदूक को सहारा छोड़ दो। उठा शमशीर और आज सामने फिर देख किसी भुजा में कितना दम है। बहुत खूब। अरे ओ भैरो, ये हमें ललकारा है, ये हमें ललकारा है। गोली नहीं चलाऊंगा, उठाओ शमशीर और इसके जिस्म को कर दो ताकीर। डाकू हैरो सिंह, भैरो, ये लड़की के पीछे तुम्हार मौत है, ये लड़की जीवधारी है, ये तुम्हार तो फिर जीव ले इधर नजर डाल के बात कर, उधर नहीं मारूंगा साले, आंखें निकल कर बाहर गिरी हमारी। हाँ मर जा। एक बात हमका यह बताओ, क्यों भगवान तुमका सबका मुंह नहीं दिए का? क्यों? तुम कौनी की बोला तो यार, तुम्हें तो मुँह नहीं ना आगे से बोलो तो पीछे से बोला था। तेरे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, हम लोग मुंह ढाक कर जानते हो किस लिए रखते? क्योंकि तुम्हारे साले है एड्स की बीमारी, कहीं तेरे कीटाणु हमारे अंदर न पहुंच जाएं, इसलिए मुंह ढाक कर रखता हूँ। आज तुमका छुएगे तुम का संक्रमित कर। तू मुझे छू नहीं पाएगा। आज तेरे शरीर के 72 टुकड़े करूंगा। अगर हमारे 72 टुकड़े करोगे ना तो हमारे टुकड़े भी उड़ उड़ के खाली टूसी। तेरे टुकड़े उड़ेंगे नहीं बल्कि यहाँ के शिकारी कुत्ते उठा के खा जाएंगे। अगर पागल हूँ, दीवाना हूँ, हमारे टुकड़े कुकुर खाएंगे। कुत्ते उठाकर एक एक रोटी खा जाएंगे। कुकुर खा जाए कुकुरों भाव भाव में खा लिए टूसी टूसी। तू नहीं, तेरी मौत बोल रही है साले, तेरी आंखें निकाल लूंगा आज। अगर हमारा आंखें निकाल ले तो आंखियों उलट उलट टूसी टूसी। आज तुम दूजने के मौत तुलसी नहीं बहादुर जी दुनिया से गए। एक मेला देख लियो, आज के बाद तुम मेला देखा ना पैसा। आराम से आओ, कौनो रोइया बिरवा नहीं उचारे। आराम से लड़ो, सौताए सौताए लड़ो, खाए खाए लड़ो, पानी पी पी लड़ो। अच्छा, बड़ी फुर्सत में आए हो। काहे कहूँ वहाँ ड्यूटी बजाए काहे का? नहीं, आराम से देखो, जेके पास टाइम हो तो वही छिनरई करो, जल्दबाजी नहीं। आज के बाद तू कुछ नहीं कर पाएगा। इधर यार हमका सुंघयू नहीं दे रहे हो तुम तुलसी का। नजदीक मत जाना। छुए नहीं दे तो सूंघ तो सकी थे। क्यों रे साले से तो डर गया? अरे इतनी बड़ी शरीर लेकर इसे डर गया तो? इतनी बड़ी शरीर खाली छिनरइन में आके, बाकी काम में पीछे हो। आराम खोर, इतनी बड़ी शरीर लेकर डर गए थे। बस वाह बहादुर। ज्वाला सिंह, आओ फैसला हमारे और तुम्हारे बीच में। भीमा सिंह बहुत पहले शमशीर उठाया था, आज फिर हमें शमशीर चलाना पड़ेगा। तो आओ फिर ज्वाला सिंह फैसला हो जाएगा।
सोली कमीने, इधर आओ, इधर आ। रास्ता क्यों रोका रे? तुलसी का लाई के चला। अरे हराम जादे मामला फंस गया तुम साले, रास्ता क्यों रोक दिया? कच्चे मजनू नहीं न। सबसे पहले चश्मा उठाओ। चश्मा उतार। चश्मा तू नहीं, चश्मा ये रंगबाज लगा। भीमा, क्यों? अब जान की खैर चाहते हो तो इस लड़की से चलकर माफी मांगो। कहो बहन मेरी गलती को माफ कर दो। चलो जो इज्जत बची है उसका बनाओ। चलो लड़की गोलन गिरो। आज के बाद छिल्ले बन जाएगी। माफी मांगते हो या गोली मार दो। सिपाही इधर आ साले, मामला फंस गया। एक काम करो, माफी तुम मांग लो, क्योंकि इस रियासत में हमारी बहुत बड़ी इज्जत है। अरे साले वो बात है, तुम मेरे आदमी हो, इसे तुम माफी मांग लो। माफ करो वही। माफी मांगो, नहीं याद रखो गोली नहीं चलाना। देवी जी मेरी गलती को माफ। देवी कहो बहन मेरी गलती को माफ कर दो। आज के बाद तुम्हारा खानदान छिल्ले माफी मांगते हो या नहीं? मांग रहा हूं, इधर आ जा। देख कोई देखता तो नहीं है, इनसे बोल दो कि थोड़ी देर अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। अरे मेरी इज्जत का सवाल है, इसलिए आंखें थोड़ी देर बंद रखो। बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। भैरव, भैरव सुना? मैंने भी नहीं सुना। क्या कहा? सिपाही इधर आओ, ये साले बेइज्जती करवाने में तुले हैं, इनको साले को सुनाई नहीं देता। रुको, माफी मांगो। मांग रहा हूं। कहो बहन मेरी गलती को माफ कर चलो चला। कहो बहन मेरी गलती को माफ कर दो। बंद, थोड़ी देर बंद रखो तुम। बहन जी मेरी गलती को माफ। भैरव सुना? इधर आ। इधर आ। क्या कहा? कोई सुना? इसने क्या कहा? नहीं सुना। सब सुने हो, इससे ज्यादा तुम्हें कान बंद है। चलो तुम्हारा बच्ची है माम यार, मास्टर कह दिया उनकी बहन। माफी मांगो। अरे उनकी बहन है, मांग लिया मैंने माफी। बहन जी, मास्टर की बहन जी मुझे माफ कर दो। निकल जा। ऐसे मनई का यही तरह सबक सिखाओ चाहिए। आप लोग बहुत सही मनई हो, बहुत अच्छा किया। चलता हूँ। कहाँ जाओगे? चलो माफी मांगना। चलो तो हमारा कौन हाथ जय है, माफ करो हो। ऐसे नहीं, इनके पैरों में अपना सर रखकर बोलो, ऐ मेरी बहना मुझे माफ कर दो। इनके गोलन गिरी। ठीक है गिरा यार। अब तक नहीं मुस्कियानी, वो मुस्कियान। तुम यही रहा मुस्कियान रहो, वैसे खत्म हो जाए।
तुम दबाओ ना हम गिरे जाए कौन हत्या कौन हुआ नवा हम तो रोजे गिरी से हाँ कहो सारी उठाओ गोल नहीं देखा कहाँ खोपड़ी दे मारी अंधा है, दिख नहीं रहा। पहलवानी करने जा रहे हैं। हम दंगल लड़ाए हैं खुशी जो हम बोलन गिरी अरे आज हम पतेल काल खूब फटका छुड़ा तुमको ऐसा काम नहीं करते बा तेरे जैसे चिनरा सब है यार। क्या पहले उनके दादा राम प्रसाद इंदौर वाले तुम्हारा नाम याद रखो 20 रुपया दिया यार उनका हम चीन ही था हमारे उनके मुलाकात इंदौर में हुई खुशी हमारी देखो मैं यार नहीं तुमको मोहब्बत नहीं खुशी हमारी गलती को माफ मजा आएगा चाहे का छटपटा नहीं देखो बाबूजी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। आज ऐसे वक्त पे ना आते तो आज मैं कहीं मुंह दिखाने काबिल न रह जाती। बाबूजी, और किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया, किस तरह से अदा मैं, किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया, वक्त मुसीबत में आकर सहारा दिया, वक्त मुश्किल में आकर। आप घर आते नहीं तो बस्ती मेरी लाज है, देख कर ये वीरता दिल बैठी गुहार है। फर्ज इंसानियत का है दिखला दिया, फर्ज इंसानियत का। बहुत बड़ा एहसान किया आपने मुझ पे। तुम्हारा नाम तुलसी है? हाँ बाबूजी। ओ बाबा की बेटी हो? हाँ मैं बाबा की बेटी हूँ। हाँ। लेकिन ये सब कैसे आपको मालूम? घबराओ नहीं, मैं इसी बियाबान जंगल में रहता हूँ। अच्छा हाँ, इसमें एहसान एहसान नहीं, ये तो हर इंसान का फर्ज होता है जो मैंने पूरा किया। लोग तो देख कर मुंह मोड़ लेते हैं। और इसमें एहसान मैंने भाई कोई किया, इसमें एहसान मैंने कोई किया। इसमें एहसान मैंने कोई किया, और फर्ज जो था मैंने भैया अदा है किया, फर्ज जो था मैंने अदा है किया। आपकी आवाज सुनकर, आपकी आवाज सुनकर पड़ गया ना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया ना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। और जहां जाना चाहो भाई जाओ, जहां जाना चाहो जाओ।
मैंने अदा किया है। तुम्हारी इज्जत बच गई और तुम जा सकती हो। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये अपने तुम्हारे साथी जो हैं, इनको यहाँ से थोड़ी देर के लिए दूर कर दो। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती क्या कुछ कहना चाहती हो? हूँ। हाँ बाबूजी, किसी मकर जाल में फंसाना तो नहीं चाहती? वैसी लड़की नहीं हूँ। ओह, आजमा के देख लो। हाँ, तुम वैसी लड़की नहीं हो। भैरव, जाकर जो वृक्ष है उसी के नीचे बैठकर थोड़ी देर मेरा पेश करो। बोलो, क्या कहना चाहती हो? बाबूजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। कहने में तो डर लग रहा है, लेकिन कहूँगी जरूर। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जिस इज्जत को बचाए हैं, क्यों ना हमेशा हमेशा के लिए उसी के रखवाले बन जाए। जिस इज्जत को बचाया उस इज्जत के रखवाले बन जाओ। तुलसी, तुम्हारी सोच गलत है। मेरे जिस्म में जो घाव है वो इतनी आसानी से घाव नहीं भरेगा। और हाँ, हमारी मंजिल बहुत दूर है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। बाबूजी, सोचिए और समझिए, मुझे अपना लीजिए। तुलसी, तुम डाकू ज्वाला सिंह को क्या समझती हो? मैं वो इंसान हूं कि एक बार पत्थर को पसीना आ सकता है, आसमान जमीन बदल सकता है, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, लेकिन ये ज्वाला सिंह का ईमान नहीं बदल सकता। बाबूजी, मान जाओ मेरा कहना। हरतानी माना राजा हमरो कहनवाना, तानी माना राजा हमरो कहनवाना। तानी माना राजा हमरो कहनवाना, तानी माना राजा हमरो कहनवाना। ओट देवे बिना जावाला हमरो जवनिया पर कैल राजा हो बरी, बाज कैल बाबू हो बरी, बाज कैल राजा हो। हमरो जवनिया पर कैल राजा हो बरी, बाज कैल राजा हो बरी, बाज कैल बाबू हो। ओठ खोली देव चोली के धनवाना, ओठ खोली देव चोली के। मान जा, जिद करती है क्यों? प्यार करना मेरे संग तेरी भूल है, और बिना सोचे बिचारे बनी बात। बनी बाबुली, बनी बाबुली, बनी बाबुली, बनी बाबुली, बिना सोचे बिचारे बनी बाबुली। प्यार के झूले में क्यों रही झूल है, बिना सोचे बिचारे बनी बाबुली।
सोच रही हो मैं वैसा नहीं हूं। हाँ, जो एक इंसान का फर्ज होता है वो मैंने अदा किया है। अब तुम जा सकती हो, जाकर तुम आराम से अपने आसन में रहो। बाबूजी, मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कौन है इस संसार में मेरा? माँ थी मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। बाबूजी थे मेरे परवरिश किए, सयाना कर दिया मुझे, और उनका भी खून सेना पर शेर सिंह ने कर दिया। अब कौन बचा है इस संसार में? किसके सहारे जीऊंगी मैं? सोची थी एक दिन की बात है, सोची थी कुछ मदद मिल जाएगी, क्योंकि धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। क्या क्या क्या? महाराज का बेटा विजय सिंह यहाँ आया था? हाँ बाबूजी, आए थे। तो क्या हुआ? भूखे प्यास से बियावान जंगल में भटक रहे थे। प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी। पहुंच करके उन्हें देखा तो बेहोश पड़े हुए थे। उनको पानी पिला करके होश में लाई। होश में लाने के बाद उनसे जिक्र की कि किस लिए बियावान जंगल में भटक रहे हो आप? तो उन्होंने यही बात किया कि मेरे पिताजी को किसी बाबा ने श्राप दिया है, उसी बाबा से श्राप से मुक्ति के लिए मैं जा रहा हूँ। उन्हीं बाबा से मिलना चाहता हूँ मैं। बाबूजी, वो बाबा कोई और नहीं थे, मेरे पिताजी थे। मैं राजकुमार साहब को अपने पिताजी के पास ले गई। अपने पिताजी से बहुत जिक्र की, लेकिन मेरे पिताजी अपना श्राप वापस नहीं ले सके। यहाँ तक कि राजकुमार साहब अपनी जान भी देने को तैयार हो गए। तो मेरे पिताजी श्राप ना वापस लेकर के उन्हें तरकीब जरूर बता दी, आप ठीक क्या? होंगे। श्राप ना वापस लेकर एक तरकीब बताया है? क्या तरकीब बताया है? यही बताए हैं कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। 300 मील पूरब की तरफ? हाँ बाबूजी, 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक शंखधारी नाम का वन मिलेगा। जिस वन का राजा तांत्रिक त्रिकाल देव है, बहुत बड़ा तांत्रिक है, और उसकी बेटी का पहरा उसी शंखधारी वन के सरहद पे रहता है। कोई भी इंसान जाता है तो उसकी बेटी रास्ते में खत्म कर देती है। सरहद कोई डाक नहीं सकता। और रही बात त्रिकाल देव की, तो त्रिकाल देव शंखधारी वन के अंदर एक सोनेरी नाम का गुफा है। गुफा? हाँ बाबूजी, उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। चांदी का कटोरा? हाँ बाबूजी, और कटोरा के ऊपर एक फूल है। फूल के अंदर एक मायावी काजल है। मायावी काजल? वो कोई साधारण काजल नहीं बाबूजी, वो शक्तियों से भरा हुआ है। और वो त्रिकाल देव उसी की पूजा आराधना करता रहता है। उसके पास अपार शक्ति है बाबूजी। उसी काजल को लाने के लिए राजकुमार साहब गए। काफी दिन हो चुके, अभी तक लौट कर नहीं आए। बाबूजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, जैसे कि आप मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किए, एक एहसान और मेरे ऊपर कर दीजिए कि राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हाँ बाबूजी। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा इखलाक मोहब्बत है। राजकुमार के लिए तुम मुझसे मिन्नतें कर रही हो। घबराओ नहीं, मेरे पास आओ। मैं तुमसे बेहद पसंद हूं। तुम्हारे अंदर जो अभिलाषा है वो अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन कुछ दिन इंतजार करना होगा। मैं वादा करता हूं कि राजकुमार और मायावी काजल को लेकर साथ आऊंगा, और जिस दिन आऊंगा उसी दिन तुम्हारी मांग में सिंदूर डालूंगा। और सिर्फ तुम्हें काम करना होगा, मेरे आने का इंतजार करोगी
जब तक मैं वापस ना आऊं तुम आश्रम छोड़कर कहीं जाना नहीं। बाबूजी, मैं एक संत की बेटी हूँ, वचन देती हूँ, वादा करती हूँ कि आप जाएं जिस काम के लिए जा रहे हैं। बाबूजी, भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूँगी कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाएं, और फिर भी आप किसी कारणवश न लौट के आए तो मैं वादा करती हूँ, वचन देती हूँ कि जिंदगी भर मैं तन्हा बिता लूँगी, लेकिन किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगी। बाबूजी, मेरे पास आओ। अब तुम कभी अपने आंखों में आंसू नहीं लाओगी, मुस्कुराओ एक बार। शाबाश। तुलसी, वाकई में तुम नेक हो। और जरा मन की केवड़िया खो, जरा मन की केवड़िया खो, सैया तोरे पारे तुलसी, जाओ, लेकिन याद रहे मेरे आने का इंतजार करना। अब तुम जाकर आश्रम में जाओ। ठीक है। आश्रम में जा रहे तुम, जाओ जंगल में। सरदार, ये तुलसी बड़े काम की। क्या तुलसी बड़े काम की? हाँ, राजकुमार विजय सिंह यहाँ आया था। राजकुमार यहाँ आया था और राजकुमार बाबा से मिला भी, लेकिन बाबा श्राप न वापस लेकर